शहर रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान के संयोजक समाजसेवी विवेक पांडेय ने दर्जनों लोगों के साथ गांव कुकवाई स्थित राम जानकी मंदिर के पास बिहार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। समाजसेवी विवेक पांडेय ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर जो विवादित बयान दिया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विवादित बयान देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री को तत्काल पद से हटाए जाने की मांग की है। इस अवसर पर संतोष पांडेय, राजकिशोर शुक्ला, देवेश तिवारी। आज जो है हम लोगों ने जो है बिहार के अशिक्षित शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका है। उसने जो हमारे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर जो विवादित बयान दिया है उसके विरोध में पुतला फूंका है और नीतीश जी से हमारी मांग है कि ऐसे अशिक्षित शिक्षा मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए और जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अपमान किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंदौली जिले की सीमा में दाखिल हुआ गंगा विलास क्रूज पुलिस व पीएसी की सुरक्षा में गुजरेगी क्रूज नदी की धारा में स्कॉट कर रही जल पुलिस व पीएसी 80 किलोमीटर की सीमा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 33 विदेशी सैलानी है सवार। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वाराणसी से ढाका के रास्ते डिब्रूगढ़ जाएगी क्रूज। 51 दिनों में सफर तय करेगी गंगा विलास क्रूज। टूरिज्म के क्षेत्र में स्थापित होंगे नए आयाम। बिहार झारखंड के धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों का करेगी दौरा। अपनी सीमा से स्कॉट करके उसको निकालना है सुरक्षित गाजीपुर की सीमा में। तो जैसे संभवतः अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का होगा अपना सुरक्षा। तो क्रूज़ अभी वहाँ से आया है, आप देख रहे हैं सामने नमो घाट पर है। यहाँ से अब जब बंगाल के लिए जाएगा तो हमारी टीम इसको स्कॉट करके 2 बोट है स्पीड बोट जिसमें 10 कांस्टेबल हैं, वो गाजीपुर की सीमा तक क्रॉस कराएंगे। कुल कितने किलोमीटर की सीमा अगर बात की जाए चंदौली जनपद की रहेगी? एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन हाँ 80 से 90 किलोमीटर के बीच में हमारी सीमा पड़ती है पूरा। सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? अब बताया ना आपको, 2 स्पीड बोट हमारे 10 पुलिसकर्मियों के साथ लगी हुई है। उसके साथ और भी है जो हमारी सीमा में है, वो हमारी फोर्स है, वो 10 की है संख्या। खड़ी फसल को प्रशासन ने ट्रैक्टर से जुतवाया। सदर एसडीएम ने की कार्यवाही। 10 एकड़ चरागाह की जमीन पर था अवैध कब्जा, जिसको कराया मुक्त। चरागाह की जमीन की बदली गई थी, मिल्कियत किए गए थे पट्टे आवंटन। प्रशासन ने अवैध पट्टों को किया निरस्त। प्रशासन ने भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त। लंबे अरसे से चला आ रहा था भू माफियाओं का कब्जा। एसडीएम सदर सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। तहसील सदर के रतिभानपुर का है पूरा मामला। पूरे मामले को लेकर एसडीएम सदर नवोदिता शर्मा ने क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने सामुदायिक जेटी का किया उद्घाटन। कहा नए भारत का बदलता स्वरूप। खबर बलिया से है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वर्चुअल इक्कासी से चलने वाली क्रूज के शुभारंभ करने के साथ ही बलिया के हुकुम छपरा में भी बलिया के बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी सामुदायिक जेटी का उद्घाटन किया। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा, यह कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं है। सरकार की इस योजना से देश के 6.5 लाख गाँव के किसान होंगे समृद्ध। यह योजना प्रधानमंत्री के प्रयासों से किसानों तक पहुँचेगी। यह नए भारत का बदलता स्वरूप है। इस योजना से नदी किनारे खेती करने वाले किसानों की फसल को लाभकारी कीमत मिलेगी। लेकर प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से काशी से चलने वाली जो क्रूज है उसका शुभारंभ आज किया। ये नए भारत का बदलता स्वरूप, ये केवल आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, आर्थिक समृद्धि का मुकाम तक पहुंचने के लिए
हिंदुस्तान के 1.25 लाख गांवों में रहने वाले किसानों की समृद्धि के लिए यह योजना और यह यात्रा मुकाम तक प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जरूर पहुंचेगी। यह आज इसी का संकल्प हम लोगों ने यहाँ लिया है। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती करने के लिए जो भारत सरकार ने योजना बनाई और उस योजना से जो किसान उत्पादन करेंगे उनकी लाभकारी कीमत मिलेगी। एक किसान होने के नाते जो मैं जितना जानता हूँ, किसान का उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन की लाभकारी कीमत मिलती है, तभी किसान की समृद्धि हो सकती है। और प्रधानमंत्री जी ने इस पर पूरी तरह तन्मयता के साथ कार्य करना और 2014 के बाद बदलते हुए भारत की तस्वीर दिख रही है। गांव में लोग इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। बस्ती जिले के नगर पंचायत हरिया में पुरानी बैटरी में गोलमाल का मामला सामने आया है। दरअसल सभासदों ने 240 पुरानी बैटरी गायब होने की शिकायत की। अपर जिलाधिकारी ने शिकायत पर जांच करने का आदेश दिया कि आखिर 240 पुरानी बैटरी गई कहां, जबकि नियम है कि सोलर लाइट से जो भी पुरानी बैटरी निकलती है उसको सरकारी गोदाम में रखा जाता है और बाद में 100 से 120 रुपए किलो पुरानी बैटरी बेची जाती है। जाँच में पुरानी बैटरी सरकारी गोदाम में नहीं मिली। जांच में पता चला कि चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के कहने पर नफा कर्मियों ने चेयरमैन के निजी गोदाम में रखवाए हैं, जिसके बाद आनंद फानन में ट्राली ट्रैक्टर से पुरानी बैटरियों को सरकारी गोदाम में भिजवाया गया। ईओ संजय कुमार राव ने बताया कि चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो गया है। जब कर्मचारियों से पूछा गया कि जो पुरानी बैटरी निकल रही है वो कहां रखी जा रही है, तो उन्होंने बताया कि चेयरमैन के गोदाम में, जिसके बाद मैंने निर्देश दिया कि जो भी बैटरी है उसको सरकारी गोदाम में रखवाया जाए। जब चेयरमैन की गोदाम से पुरानी बैटरी निकाली गई तो उनकी संख्या 240 थी, जिनकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख बताई जा रही है। अभी हम जैसे कि अभी कार्यकाल जैसे चेयरमैन साहब का ख़त्म हुआ है, तो मैंने यहाँ सारा स्टॉक चेक करना शुरू किया। गोदाम में भी चेक किया, पता चला कि जैसे कि बैटरियाँ पता चला था कई दिनों से खुल रही थी और ला के रखी जा रही थी। तो मैंने बिजली मिस्त्री से पूछा कि कहाँ जा रही है बैटरी, तो उन्होंने बताया कि चेयरमैन साहब के गोदाम में रखी जा रही हैं। तो उसी क्रम में मैंने आदेश देकर उन लोगों को तत्काल वहाँ से बैटरी अपने मंगाने के लिए आदेश। तो सर प्राइवेट गोदाम में किसके आदेश से रखी जा रही थी? ये चेयरमैन साहब के ही आदेश से ही रखा जा रहा था। जबकि आपके नगर पंचायत कार्यालय का जो गोदाम है वो जलकल में, वहाँ पे बैटरियाँ नहीं रखी गई। पहले से हमको तो जानकारी यही थी कि जो हमारा बिजली मिस्त्री था ले जाके वहाँ रखता था, लेकिन कब से यहाँ रखने लगा है ये पता नहीं था। जैसे जानकारी मिली है तो उसको नोटिस दिया गया कि तत्काल सारी बैटरियाँ हमारे गोदाम में ले जाकर। ऐसा तो नहीं है सर कि उस बैटरियों को गोलमाल करके बेचने का प्लान बनाया जा रहा था चेयरमैन के द्वारा? अब तो ये तो अब पूरी बैटरियाँ निकल जाए तभी समझ में आ गया कि क्या कितनी बैटरियाँ हैं, क्या स्थिति है उनकी। कितने वर्षों से बैटरियाँ उसमें रखी जा रही थी सर? हमको तो वहाँ अभी 1.5 साल हुआ और 1.5 साल के अंदर कुछ बैटरियाँ आकर गोदाम में रखी गई हैं, लेकिन अब ये पहले से कब से बैटरियाँ आ रही थी और कितनी बैटरियाँ आ रही थी, अब इनके लंबा कार्यकाल रहा है इनका, तो कितना रखते हैं तो जानकारी पता चलेगी फाइलों को देखने के बाद। ठीक। बिजनौर की तहसील के ग्राम फजलपुर पोटा निवासी एक वृद्ध ने स्थानीय पुलिस प्रशासन व वर्ग विशेष के ग्रामीणों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की है। वृद्ध ने सुनवाई न होने पर आगामी 26 जनवरी को धर्म परिवर्तन करने की चेतावनी भी स्थानीय प्रशासन को दी है। बिजनौर की तहसील के ग्राम पोटा निवासी 72 वर्षीय दयाराम का आरोप है कि ग्राम निवासी सुशील व शिवम ने उससे धोखाधड़ी कर एक जमीन का बेनामा करा लिया था, जिसका पता चलने पर उसके द्वारा आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दर्ज कराया गया था। आरोप है कि विगत 21 दिसंबर को आरोपियों ने स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत कर बेनामे वाली जमीन पर खड़ी फसल को काटने का प्रयास किया था।
शिकायत पर पहुंची पुलिस ने कटान रुकवाकर फैसले के नाम पर उल्टे उसका उत्पीड़न प्रारंभ कर दिया। पीड़ित का आरोप है आरोपियों ने शीघ्र गांव न छोड़ने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। वृद्ध दयाराम ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में 26 जनवरी तक आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही न होने पर परिवार सहित धर्म परिवर्तन करने की चेतावनी दी है। क्या नाम है आपका? यशोदा। कहाँ के रहने वाली हो यशोदा? कोटा गामड़ी। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये कोटा गामड़ी? कौन से थाने में पड़ता है? हल्दौर थाना। अच्छा, क्या मामला है जो आप एसडीएम महोदय के पास भी आई हो? हमारा मामला ये है, जमीन का मामला है। ठीक है, हमारी धोखेधड़ी से सुशील ने जमीन नाम करा ली। बे कौन है सुशील? जाट है। आपके क्या लगते हैं? हमारे कुछ नहीं लगते। अच्छा, फिर? अच्छा, उस मतलब हमारे इसके पापा बीमार हुए, उसने हमारे खेत में ट्रैक्टर बाढ़ दिया। हमें कुछ नहीं पता क्या होना था क्या नहीं। बुढ़े को ले जाकर उसने धोखाधड़ी से हमारी जमीन हड़प दी। अच्छा, जब उसने ट्रैक्टर बाढ़ा तब हमें पता चला कि नहीं ऐसा हुआ। तो हम जिस अधिकारी के पास जा रहे वही कह रहा है तुम तो वो हो ढोंगी, हमें ढोंगी बता रहे। और ठीक है ना, वहाँ से फोन लगाते हैं थाने को और कहते हैं ये है ढोंगी, कोई मत सुनना। पहले ही पूछ लेते हैं कौन बिरादर हो, अनजाट कौन बिरादर हो, ना बड़ी, तो बड़ियों की कहीं सुनवाई नहीं होने की। तो बताइए सर, आप कहाँ गए? मैं बिजनौर गई हूँ और मैं यहाँ भी कई बार आई हूँ। मैं हल्दौर थाने में भी गई हूँ, मैं चौकी में भी गई हूँ। धोखे से मुझे बुलाया और मुझे पिटवाया इन्होंने, एसओ जो ये है के हल्दौर थाने के। तो फिर क्या आगे, क्या रणनीति है आपकी? क्या रणनीति है आपकी? रणनीति का मतलब क्या आगे, क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो क्या चाहिए? सुनवाई नहीं हो रही तो मतलब मैं तो परिवर्तन करूँ, धर्म परिवर्तन करेंगे हम। कब करोगे? 25 तारीख से पहले करेंगे। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो हम 25 तारीख से पहले करेंगे धर्म परिवर्तन। मुख्यमंत्री से क्या आपका आश्वासन है? क्या कहना चाहोगी मुख्यमंत्री जो जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो क्या मतलब इस धर्म से हमें क्या लाभ होगा बताओ? हमें कोई लाभ नहीं इस धर्म से जब कहीं सुनवाई नहीं है। पैसे वाले की सुनवाई है, सभी किसी की सुनवाई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो गरीब रहने का नहीं।